जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे, प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था, वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। धरना करना है, प्रशांत को सत्याग्रह करना है, बिल्कुल करें, लेकिन सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह। बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर करोड़ों की वैनिटी कार को लेकर और तरह तरह के झूठ बोलना ये आपको शोभा नहीं देता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, उनके द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 5 मांगों को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा था। आज 5वां दिन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में पुलिस ने पूरे तरह से उनके आमरण अनशन को ध्वस्त कर दिया है। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, उनके साथ साथ प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की गई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर को इस दौरान थप्पड़ भी मारा गया। हालांकि प्रशासन बलपूर्वक उनको वहां से उठाकर ले गई और बताया जा रहा है कि उन्हें पहले एम्स ले जाया गया। एम्स ले जाने के बाद जब प्रशांत किशोर ने एम्स में अपना इलाज कराने से मना कर दिया, अनशन तोड़ने से मना कर दिया, तब पुलिस अब वहाँ से उनको नौबतपुर और नौबतपुर के बाद फिर फतुहा ले जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस आज ही उनको पेश करती है या फिर पुलिस किसी और बड़े रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन इस बीच तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। उन प्रतिक्रियाओं को भी आप सुन लीजिए। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी जिस जगह धरना पर बैठे हुए थे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रशासन की ओर से भी और कोर्ट की ओर से भी, दोनों ओर से वहाँ किसी तरह का धरना प्रदर्शन के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और पटना प्रशासन ने इसके लिए उनको पहले 4-5 दिन पहले ही उनको नोटिस भी दिया था, वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया था कि इस जगह को खाली करिए। लेकिन प्रशांत किशोर पहले छात्रों को उकसाने काम करते हैं, फिर प्रशासन को भड़काने उकसाने का उन्होंने भरदम प्रयास किया। लेकिन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इस मसला का हल निकाला और आज तड़के सुबह उनको उठा करके उनको प्रशासन ले गया। अगर आंदोलन किन्हीं को करना हो तो गर्दनी बाग क्षेत्र है, वहाँ आप कर सकते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं। यहाँ से हर चीज़ में बाधा उत्पन्न होती है। एक तो गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है, शासन और कोर्ट दोनों के आदेश से वहां किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रशांत को धरना करना है, प्रशांत को सत्याग्रह करना है, बिल्कुल करें, लेकिन सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो। नहीं आप हमारे छोटे भाई बहनों को भड़का करके उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। प्रशांत,
आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप सेकते रहें, पर शासन द्वारा आपके लिए एक जगह सुनिश्चित की गई है, आप वहां जाके सत्याग्रह करें। दूसरी बात, जो भी हमारे सत्याग्रही हैं तथाकथित, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उन लोगों की तबीयत का ख्याल रखना भी शासन का काम होता है। प्रशांत को वहां से हटाने के पीछे मकसद यही है कि आप कानून और व्यवस्था में व्यवधान मत पैदा करें और आपका स्वास्थ्य ठीक तरीके से चेकअप होते रहे। पॉलिटिकल फ्रॉड जी बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर करोड़ों की वैनिटी कार को लेकर और तरह तरह के झूठ बोलना, ये आपको शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से आज आपके समर्थकों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी पर हाथ चलाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि एक समर्थक आपके शरीर पर लेट गए थे, उन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने हाथ से उन्हें हटाया है, आपके ऊपर एक भी हाथ नहीं चलाया गया है। पॉलिटिकल फ्रॉड जी, झूठ बोलना लगता है आपकी पूंजी हो गई है। किस प्रकार से आपने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भरमाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी ये समझ गए थे कि आप झूठ बोलकर उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। आप पूर्व में भी बीपीएससी अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, उन्हें भरमाकर फुसलाकर गांधी मैदान में ले गए, और जब पुलिस के द्वारा वाटर कैनन छोड़ा गया तो भाग गए। जब बिहार और देश में आपकी थूथू होने लगी तो पुनः एक बार आप प्रतिबंधित क्षेत्र जो बापू की प्रतिमा गांधी मैदान में है वहां बैठ गए। प्रशासन के द्वारा लगातार आपको बोला गया कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहां से आप उठ के चले जाइए गर्दनी बाग, लेकिन आप नाटक करने के लिए बैठे रहे। तो आप पॉलिटिकल फ्रॉड जी, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते आप कितना भी भ्रम फैला लीजिए, आपकी दाल नहीं गलने वाली है। पूरे बिहार में बीपीएससी के शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुए 912 केंद्र पर। केवल एक केंद्र पर, पटना के बापू केंद्र पर, कुछ असामाजिक अभ्यर्थी ने जो डिस्टर्ब किया था शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे परीक्षार्थी को, उसे रद्द किया गया था। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पिछले बार वहां 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लाख आपके भ्रम फैलाने के बावजूद इस बार 5900 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। तो बिहार के बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या बिहार की जनता, ये जानती है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। बापू के प्रतिमा के नीचे बैठकर झूठ बोलना ये शोभा नहीं देता है पॉलिटिकल फ्रॉड जी। जैसी करनी वैसी भरनी। जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए, सरकार भी उनका परीक्षाफल समय पर घोषित करने की बात कह चुकी है, फिर प्रशांत किशोर के कथित अनशन का क्या औचित्य? लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य तो होना ही है। प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में कानून का राज है। इनकी अवहेलना करने वाले की जगह जेल में है, चाहे वह कितनी भी रसूख वाले क्यों न हो। यह सब उन नेताओं के लिए भी है जो अपने अनर्गल कृत्यों से जनता और छात्रों को भड़काते हैं, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की चेष्टा करते हैं। प्रशांत किशोर का यह अनशन दिखावटी बनावटी था, न्याय दिलाने के उद्देश्य से नहीं था छात्रों को। यह सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर एक्टिंग कर रहे थे, ताकि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो सके, छात्रों को न्याय नहीं मिल सके। इसी उद्देश्य से शुरुआती दौर से ये लगे हुए थे और सत्ता पक्ष ने इसे लगाया था, भाजपा ने इसे लगाया था और वो कामयाब हो गए। आपने देखा 4 जनवरी को सरकार ने अपने मन मुताबिक छात्र के मांगों के विपरीत परीक्षा भी संपन्न करा ली, और सत्ता पक्ष के बेबी प्रोडक्ट जो नौटंकी कर रहे थे, 6 तारीख को आज सुबह उनका अनशन भी खत्म करा दिया। ये है राजनीति, क्योंकि सरकार की दम फूल रही थी। 17 दिसंबर से जब शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग में छात्र, 7 दिन तक कोई बाजारू शिखंडी वहां नहीं गया था। जब लगा सरकार को कि यह आंदोलन अब सही दिशा में जा रहा है, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 21 दिसंबर के रात धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचकर बीपीएससी अभ्यर्थियों से रूबरू हुए और उनकी मांगों को सुना और समझा, उसके बाद 22
दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2 पन्ने का पत्र लिखकर गुहार लगाया कि छात्रों का मांग जायज है, इसे मांग लीजिए, री एग्जाम करा दीजिए। उसके बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। पूरे देश के मीडिया ने इसे कैच किया। इस सवाल पर तरह तरह से खबर चलने लगी और देश के कोने कोने से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद राज्य सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार भूमिका निभाने के लिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा ताकि छात्रों का आंदोलन समाप्त हो सके, कमजोर हो सके और अंततः सरकार इसमें कामयाब हो गई। यह समझने का विषय छात्रों को, नौजवानों को, बिहार वासियों को, क्योंकि सरकार को पता था कि छात्र का जो आंदोलन होता है बहुत शक्तिशाली होता है। छात्र की जो ताकत है उस ताकत के सामने सरकार भी कुछ नहीं है। लेकिन सरकार अपने मंसूबे में सफल हो गई और अपने बाजारू शिखंडियों को उतारकर सरकार ने छात्रों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, उनके भविष्य के साथ अन्याय करने का काम किया। लेकिन मैं सत्ता पक्ष और सरकार को बताना चाहता हूं, सरकार ये मत समझे कि हम यह जीत गए जंग और सरकार को झुका के दम लेगी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं और उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386